तू तो किसी संत महात्मा की तरह बातें कर रहा है। मगर ये तो बता कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे पूरी होगी? मैं पूजा करूंगा तभी पूरी होगी। तू पूजा करेगा? हाँ, मैं करूंगा। ए लड़के, जानते हैं ब्राह्मण का सिवा कोई नहीं पूजा कर सकता। माँ के लिए क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, माँ तो जगदम्बे है, जगत जननी है। मुझे तो ये लड़के के भेष में कोई पहुंचा हुआ साधु लग रहा है। कहीं माँ तो लड़के के वेश में नहीं आ गई? ठीक है, तू ही प्राण प्रतिष्ठा करेगा। सरकार, आप भी एक बच्चे के बातों में आ गए। इस लड़के की बातें हमें अच्छी लगी पुरोहित। हम देखना चाहते हैं ये करता क्या है। तू पूजा करेगा ना? ठीक है, तू जो करना चाहता है कर। पूजा के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। अच्छा, इसे जो जो चीजें चाहिए सब इसे लाकर दे दिया जाए। जानता है ये लड़का कौन है? कोई नहीं जानता है ये कौन है, मगर मैं जानता हूँ, मगर बताऊंगा नहीं। लेकिन तुझे एक बात जरूर बताऊंगा। क्या? इस हवेली में ये आखिरी दुर्गा पूजा है। इसके बाद पूजा तो होगी मगर धूमधाम खत्म हो जाएगी। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जमींदारी जो खत्म होने वाली है। सरकार, वो तांत्रिक औरत आई है। अच्छा, उसे अंदर कमरे में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी सरकार। हुजूर, ये तांत्रिक औरत को क्यों बुलवाया है? मधुसूदन, तुम तो जानते हो दुर्गा पूजा बड़े महल में बड़ी धूमधाम से की जाती है, और हम चाहते हैं कि महाअष्टमी के दिन जब मजले बाबू पूजा खुद करते हैं, ये तांत्रिक औरत वहां जाए और कदापि नहीं। अरे मूर्ख, क्या तू ये नहीं जानता कि दुर्गा माँ के पूजा में विघ्न डालने का क्या मतलब होता है? अगर उसके मंत्रों की ताकत मेरे मंत्रों की ताकत से ज्यादा हुई तो वो नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। इसका मतलब है दिन रात पूजा पाठ करने वाली की अपनी पूजा पर विश्वास नहीं है। अरे मंझले बाबू तो सिर्फ दुर्गा पूजा के वक्त ही पूजा करते हैं। फिर तुम्हारी पूजा से ज्यादा उनकी पूजा कैसे आगे निकल सकती है? नहीं, कदापि नहीं। मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती। तुम जितना पैसा मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। पीछे हट जाओ। नाटू दत्त कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे बढ़ के वार करता है। तुम भी आगे बढ़ के बोली लगाओ। बोलो कितना पैसा चाहिए? 5,000 दे सकोगे? बात जबान की है, और नाटू दत्त ने तुम्हें अपनी जबान दी थी। अगर तुम 10,000 भी मांगती तो मैं जरूर देता। ये 5,000।
तुझे नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। चल देखते हैं। जटाजटो सम्पन्नं मध्येन्दुकेतु शेखरं लोचनत्रय संयुक्तं पूर्णेन्दु दिशाननं पूर्णेन्दु संस्थानं पूर्वायो संस्थायम् ॐ त्रिभुवनं सुदृशानायं मोषि महिषासुर मर्दिनानम् संस्थापाय नवयौवन संस्थापाय सर्वभारत वर्षणम् ये क्या हो रहा है? ये कोई मामूली लड़का नहीं है दीदी। देखिए भैरव बाबू, इसको बिठा के प्रसाद खिलाओ। इसको बिठा के प्रसाद खिलाओ। ये लड़का कहाँ गया? अभी भी तो यही था। अचानक कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? ये सब क्या करिश्मा है? गाड़ी बाबू जानते हैं कि ये लड़का कौन था, लेकिन उन्हें कैसे पता? उन्हें जरूर गाड़ी बाबू भी बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा होंगे, वरना ये सब बातें वो कैसे जानते? गाड़ी बाबू, आपको भी प्रणाम। पिताजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। यूं ही कुछ सोच रहा था। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा क्या सोच रहा हूं मैं? पिताजी, आज मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक कहा तूने बेटा। मैं सोच रहा था कि समय कितनी जल्दी बीता जा रहा है। वैसे मैं तेरी माँ से बहुत नाराज हूं। क्यों हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई वो? जीना मरना अपने बस में कहाँ पिताजी। तू ठीक कह रही है बेटा। अगर जीना मरना अपने बस में होता ना तो मैं खैर, मैंने तो तुझे भी परेशान कर दिया। नहीं पिताजी,
दिल की बात कहने से इंसान हल्का महसूस करता है। अरे, तू तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही है आजकल। आखिर बेटी किसकी हूँ? सुन बेटा, चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम सुनाई दे रही है। तेरी माँ होती तो घर में जरूर रौनक होती। मैं तो मनाता नहीं। अब देखना, तेरे लिए कपड़े वगैरह भी कुछ नहीं लाया। पिताजी, मुझे नहीं मनाना। और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। हाँ तो उन्हें पहन बेटा। जा, अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर आना। मन नहीं कर रहा है। क्यों? दीदी। अरे इंदु जी, आइए आइए। नमस्ते इंदु जी। नमस्ते भाई साहब। खुश रहो। और ये क्या? आज पूजा का दिन है, अच्छे से कपड़े पहनो, सजो सवरो, गहने पहनो। भाई साहब, ये मैं जवा के लिए गहने और कपड़े लेकर के आई थी। जी, इनकी क्या जरूरत थी? माँ जी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग पूजा देखने जाएंगे। मैं तो सुपवित्र के साथ आने वाली थी, वो पता नहीं कहाँ रह गया, इसलिए मैं तो अकेली ही चली आई। चल चल जल्दी से तैयार हो जा। भाई साहब, आप भी चलिए ना। मैं? जी नहीं इंदु जी, आप मुझे माफ कीजिएगा। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है ना? आज मैं तेरी पूजा भंग करके रहूंगी। इसे यहाँ से ले जाओ।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर तू जरा वहाँ जी जी चली जाती है। आप एक काम करो, अब वहीं चलो मेरे साथ। अब वहीं चलो, आओ, आओ। छोटी बहन, ये साले साहब आ गए। बंसी, तू जा। अच्छा, क्या बात है छोटी बहू, आपने मुझे किस लिए बुलाया? आज तो छोटे बाबू भी यही हैं। भूतनाथ, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हुकुम कीजिए छोटी बहू। मेरे पैसे मुझे शराब ला दे।
शराब? मैं जानता नहीं हूँ छोटी बहू, ये कहाँ मिलती है? बाहर निकलेगा तो पता चल जाएगा। और हाँ, किसी से कहना नहीं, बंसी से भी नहीं। जी। जा। साले साहब कहाँ चल दिए? छोटी बहू के काम से बाहर जा रहा हूँ। किस काम से? उन्होंने शराब मंगाई है। किसके लिए? छोटे बाबू शायद शराब आज अपने कमरे में पीना चाह रहे होंगे। छोटी बहू ने शराब छोटे बाबू के लिए नहीं मंगवाई। तो किसके लिए मंगाई? खुद के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? मैं ठीक कह रहा हूँ साले साहब। आज सिंदूर खेलने जाने से पहले छोटी बहू रानी छोटे बाबू के कमरे में आई थी। क्या आप दुर्गा पूजा में शामिल नहीं होंगे? हम दुर्गा पूजा में ही शामिल होने जा रहे हैं। इसका मतलब आज आप जान बाजार नहीं जाएंगे? ये तुमसे किसने कहा कि हम जान बाजार नहीं जा रहे? एक दिन अगर आप यहीं बिता ले तो? छोटी बहू, दिन तो हम यहीं बिताते हैं, अलबत्ता रात हम जान बाजार में ही बिताते हैं। आप रात यहाँ भी बिता सकते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बिना शराब के हम रात नहीं बिता सकते। तो आप शराब यहीं पी लीजिए। शराब हम अपने हाथों से नहीं पीते। चुन्नी बाई हमें हाथों से शराब पिलाती है। क्या तुम अपने हाथों से हमें शराब पिलाओगी? क्या हुआ? चुप क्यों? पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है ना? तो धर्म से मुंह क्यों फेर रही हो? नहीं, मैं मुंह नहीं मोड़ रही। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से आपको शराब पिलाऊं, तो मैं आपको शराब जरूर पिलाऊंगी। लेकिन हम अकेले शराब नहीं पीते। चुन्नी बाई हमारे साथ बैठकर शराब पीती है और जब तक चाहे वो हमारा साथ देती है। क्या तुम हमारे साथ बैठकर शराब पी सकोगी? क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? जब तुम हमारे साथ बैठकर शराब नहीं पी सकती, तो रात भर यहाँ रुककर क्या हम तुम्हारे मुंह को ताकेंगे? मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। ये तो बहुत बुरा हुआ बंसी, बहुत बुरा हुआ। छोटी बहू ने पीना शुरू कर दिया तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। साले साहब, अनर्थ तो अब होने वाला है। लेकिन यह अनर्थ मेरे हाथों होने जा रहा है बंसी। जिन हाथों ने छोटी बहू को मोहिनी सिंदूर ला कर दिया,
भाई आप उन्हें जहर कैसे ला कर दे सकते हैं? ये जहर वो हमसे भी मंगवा सकती थी। और फिर हवेली में शराब की कमी तो है नहीं। फिर छोटे बाबू की शराब जिस अलमारी में रहती है उसकी कुंजी भी मेरे पास रहती है। लेकिन छोटी बहुरानी अच्छी तरह से जानती है कि ये पाप बंसी कभी नहीं करेगा। इसीलिए वो आपसे मंगवा रही। ये पाप मैं भी नहीं करना चाहता बंसी। अब तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं? साला साहब, आप उनका पैसा लौटा दो। ये तुमने ठीक कहा। मैं वही करता हूँ, वही करता हूँ। ले आया तो ला दे, दे ना। नहीं ला सका। क्यों? दुकान बंद हो गई थी क्या? मैं दुकान तक गया ही नहीं। क्यों? ये मुझसे नहीं होगा छोटी बहू। ये लीजिए अपने रुपए। मैं अपने हाथों आपको जहर लाकर नहीं दे सकता छोटी बहू। मुझे नहीं मालूम था आप अपने लिए मंगवा रही थी। तो तू लाकर नहीं देगा? नहीं लाकर दूंगा। ये तुझे एकाएक क्या हो गया है? और एकाएक आपको क्या हो गया छोटी बहू, जो आप पीना चाहती हैं? इसे तो अभागे ही पीते हैं। छोटे बाबू भी तो पीते हैं। कोई पिए तो पिए, अगर आप नहीं पिएंगी पीने से आप बचेंगे नहीं छोटी बहू। अगर अपने सुहाग के खातिर मैं पीते पीते मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। नहीं छोटी बहू, ऐसी बातें मत करो। मैं आपको इस तरह मरने नहीं दूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। दोष तो मेरी फूटी किस्मत का है। इस घर में घोड़े की फिक्र करने वाले लोग हैं। सबसे सस्ती चीज तो बहू है। मर गई तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन घोड़े के लिए तो पैसे लगते हैं ना। लेकिन वचन दीजिए कि आप ज्यादा नहीं पिएंगे। कैसे दूं तुझे वचन? वचन तो मैंने अपने आप से लिया है कि मैं छोटे बाबू की खुशी के लिए पीऊंगी। ऐसा वचन आपने लिया ही क्या? बहुत प्यार करता है ना तू मुझसे। पता है, पराई स्त्री को प्यार करना पाप होता है। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तुझे मेरी कसम, जा मेरे लिए शराब ले आ, जा। हे यशोदा दुल्हा, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा है। मुझे शक्ति दो। आज मैं अपने सुहाग को पाने के लिए पाप करने जा रही हूँ।
मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। ज्यादा देर तू मेरी चिंता मत कर। अच्छा तुम जाओ, छोटे बाबू आते ही होंगे। क्या बात है छोटी बहू, आज तो तुमने पूरा इंतजाम कर कर रखा है। हमारा साथ देने का इरादा है क्या? ये तो सिर्फ जाम है, मैं तो आपके साथ हर अनजाने अंजाम तक जाने को तैयार हूँ। चार दीवारी के अंदर रहकर तुम अनजाने अंजाम की बात करती हो। छोटी बहू, ये शराब है, और शराब में अक्सर लोग बीच राह में साथ छोड़ देते हैं। हमें आजमा कर तो देखिए। ठीक है, क्या बात है छोटी बहू, देर किस बात की?
देखिए, तुमने तो शुरुआत में ही हमारा साथ छोड़ा। हम बहुत खुश नजर आ रही है। ये मेरे दिल की खुशी है जो छलक कर मेरे चेहरे को निखार रही है। चल, तू नहीं समझेगी। छोटी बहू रानी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन सुबह सुबह आपको इतना श्रृंगार करते हुए पहले तो कभी नहीं देखा था। हर रोज मैं ऐसा ही श्रृंगार करूंगी। जानती है क्यों? क्यों? ताकि तेरे छोटे बाबू को सिर्फ मैं ही मैं दिखूं। वो चुन्नी नहीं। चुन्नी भाई, छोटे बाबू, लो हम आ गए। अब तो खुश? चुन्नी भाई, क्या सोच रही हो? वृंदावन, छोटे बाबू आ गए? उन्हें जल्दी से अंदर ले आ। नहीं चुन्नी, छोटे बाबू आज भी नहीं आए। ऐसा नहीं हो सकता। छोटे बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वो 1 हफ्ते से नहीं आए। विजयदशमी पर भी नहीं आए थे। ऐसा पहली बार हुआ है वृंदावन। ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। जितना पैसा था सारा खर्च हो गया। अगर आप छोटे बाबू 2-4 दिन और नहीं आए तो हमारा घर कैसे चलेगा? वृंदावन, तू एक काम कर, भूतनाथ बाबू से जाकर मिल और उनसे पूछ कि छोटे बाबू क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जा, अभी जा। चुन्नी, अभी काफी रात हो चुकी है, कल दिन में जाके पता करूंगा। प्रणाम सज्जन बाबू, मैं वृंदावन, चुन्नी भाई के कोठे वाला। हाँ, ध्यान है। अब बोलो। मैं आप ही से मिलने आया था। मुझसे? क्यों? चुन्नी भाई ने आपके पास भेजा है। चुन्नी भाई ने मेरे पास क्यों भेजा है? इधर आइए ना, एकांत में, इधर। अच्छा हुआ बंसी ने नहीं देखा, नहीं तो वो कमबख्त मुझे खा ही जाता। कितना भोला दिखता है, अंदर से उतना ही काला है। तुम कैसे जानते हो? इस हवेली के एक एक आदमी के बारे में मैं जानता हूँ। ये मधुसूदन, ये कहने को हवेली में नौकर है, लेकिन बाबू लोग के पैसे से गांव में जमीन खरीद रखी है। और ये विधु सरकार, वो कितना घोटाला कर रहा है। बाबू लोगों के पास देखने का समय नहीं है। यहाँ से जो सलामी मिलती है ना, उसके आधी ही बाबू लोग तक पहुंचती है। तुमने इतनी बातें कैसे जान ली? जानते तो सभी है, जानते नहीं तो सिर्फ बाबू लोग ही। सब बाबू लोग का बुरा चाहते हैं। और तुम्हारी चुन्नी बाई ने कौन सा भला चाहे छोटे बाबू का? बुरा भी तो नहीं किया। देखिए, इन लोगों का
रखेल के बिना चल ही नहीं सकता। और ये जो चुन्नी भाई है ना, छोटे बाबू ने उसे रखेल बनाया है। अगर वो भी हाथ उठा लेंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? पैसे खत्म होने पर किससे मांगेंगे? आप भी जरा सोच कर बताइए ना। चुन्नी बाई ने मेरे पास किस लिए भेजा है? इस पूरी हवेली में विश्वास करने के लायक कोई नहीं है सिवाय आप। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछने आए हो? यही कि आजकल छोटे बाबू चुन्नी के पास क्यों नहीं आ रहे? छोटे बाबू अभी चुन्नी बाई के पास कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वरानगर में उन्होंने नई रखेल रख ली है। क्या करें अब बाबू? बाबू अब चुन्नी सुनेगी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। बंसी, मुझे छोटी बहू से अभी मिलना है। नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता। अभी दिन का समय है, कोई देख लेगा तो झमेला हो जाएगा। मैं अभी छोटी बहू से नहीं मिला तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। मगर ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ तुम्हें, चलो। नहीं मगर मुझे तो इस तरह, अरे चलो ना। क्या हुआ बंसी? साले साहब आपसे मिलना चाहते हैं। भूतनाथ, इस समय चल चल चल। मुझे उसे एकदम बहुत जरूरी बात कहनी है। ऐसा क्या जरूरी है? वो चांद बाजार से जब वृंदावन छोटे बाबू के बारे में पूछने आया था तो मेरे मुंह से झूठ निकल गया कि छोटे बाबू चुन्नी बाई के पास कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने वारानगर में एक नई रखेल रख ली है। तूने मेरे भले के लिए ये झूठ बोला है ना? जी हाँ, लेकिन छोटे बाबू है तो छोटी ना। झूठ कहाँ है भूतनाथ? सच ही तो है। छोटे बाबू ने मुझे रखा ही तो है। ये आप क्या कह रही हैं छोटे बाबू? आप तो उनकी पत्नी हैं। अपने सुहाग को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। लेकिन छोटी बहू, अगर छोटे बाबू चुन्नी बाई के पास गए तो ये झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। तू घबरा मत भूतनाथ। छोटे बाबू अब चांद बाजार कभी नहीं जाएंगे। ये तू क्या कह रहा है वृंदावन? ये सच है चुन्नी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटे बाबू ऐसा करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। विश्वास नहीं होता। छोटे बाबू मुझसे इतना प्रेम करते थे, मुझे तो अंदेशा भी नहीं था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा छल करेंगे। छल करना तो बड़े महल के लोगों के खून में है। नाटू बाबू आप? हाँ चुन्नी भाई, हम तुम्हारी दहलीज पर इसलिए आए हैं कि तुम्हारी गिरती हुई दीवार को संभाल लें। हम तुम्हें अपना बनाने आए हैं चुन्नी भाई। मैं छोटे बाबू की हूँ। छोटे बाबू को छोड़ो चुन्नी भाई और हमारी हो जाओ। छोटे बाबू ने तुम्हें धोखा दिया है और उसका बदला उससे तुम इसी तरह से ले सकते हो कि तुम हमारी हो जाओ। मेरा मन कहता है कि छोटे बाबू किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तुम क्या चाहती हो? कि वो खुद तुमसे आकर कहे कि चुन्नी मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारे मुंह पे जूता मार जाए? हुजूर, चुन्नी अभी होश में नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो अपना मन बदल देगी।
भाई, एक बात हम तुम्हें बता देते हैं। हमने अपने बाप की लाश के सामने कसम खाई थी कि हम बड़े मियां को खाक में मिला देंगे। उनकी बर्बादी तो तय है। उनके साथ तुम खुद को क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? चुन्नी भाई, हम तुम्हें इससे बढ़िया मकान बना के देंगे। छोटे बाबू ने जो तुम्हें गाड़ी दी है उससे बड़ी गाड़ी खरीद के देंगे। उन्होंने जो जेवर दिए उससे बढ़िया महंगे खूबसूरत जेवर तुम्हें देंगे। चिंता मत कीजिए, मैं ना बाबू, आप आइए आइए। हाँ, नमस्ते भूतनाथ। आओ आओ आओ। कैसे हो? पिताजी, जब तक इनकी कहीं ठीक-ठाक नौकरी नहीं लग जाती, ये ठीक कैसे रह सकते हैं? हाँ, नौकरी की बात से याद आया। भूतनाथ, मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए 2-3 जगह बात कर रखी है। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। जी धन्यवाद। अभी धन्यवाद किस लिए? जब नौकरी लग जाए तब धन्यवाद देंगे। खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो, क्या हुआ माँ जी? सुपवित्र आया था यहाँ? जी हाँ। कब आया था बेटी? कुछ 3 दिन पहले। इंदु जी, आप बैठिए तो सही। बैठिए, बताइए बात क्या है? 3 दिन पहले घर से गया था भाई साहब, अब तक नहीं लौटा है। ओ, इंदु जी, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के वहां चला गया हो। नहीं भाई साहब, मैंने सब जगह पता करवा लिया, वो किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया है। भगवान न करे उसे कुछ हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? माँ जी, आप इस तरह मत रोइए माँ जी। आप चिंता मत कीजिए, सुपवित्र बाबू कहीं भी होंगे, उन्हें मैं ढूंढ लूंगा। अरे भूतनाथ बाबू, आइए आइए। जीजा जी हैं? कैसे हो? जीजा जी नमस्ते। आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? जीजा जी, मैं किसी के बारे में पूछने आया हूँ। किसके बारे में? सुमेने बाबू की बेटी जबा है ना? हाँ। उसके मंगेतर हैं सुपवित्र बाबू। वे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। पिछले 3-4 दिनों से घर नहीं आए। इसी वजह से उनकी माँ बहुत परेशान है। अच्छा, आप चिंता मत करिए भाई साहब, वो मिल जाएंगे। साहब नमस्ते। नमस्ते, कहो। अपने एक परिचित को काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ साहब। अगर आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या नाम है उसका? सुपवित्र घोष। सुपवित्र घोष, मैं देखता हूँ। इंदु जी, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सच भाई साहब, अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं कहाँ जाती? ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। क्या खबर लाए हो भूतनाथ? जी वो बेटा, सुपवित्रों का कुछ पता चला?
तो बताओ ना कहाँ है सुपवित्र? माँ जी खुद को संभालिए, इस तरह आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जी सुपवित्र बाबू का पता चल चुका है। सच? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। कहाँ है? माँ जी सुबह से शाम तक ढूंढने के बाद पता चला कि वे किसी जरूरी काम से मुर्शिदाबाद गए। समय कम था इसलिए आपको सूचित नहीं कर सके। बेटा, किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इसमें शुक्रिया की क्या बात है माँ जी? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। अरे संभाल के छोटी कहीं जाम छलक ना जाए। थोड़ा ही छलका है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से अरे चलो तो हाँ छोटी बहू हाँ फूल बरसा रहे हैं जाम बरसा दे। मेरी छाओ, तुम अपनी बता।
को नहीं बताएगी? मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। छोटी बहू रानी, क्या हुआ छोटी बहू रानी को? छोटी बहू रानी शराब पीती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा। सच? हाँ, छोटी बाबू और छोटी बहू रानी दोनों एक साथ शराब पी रहे थे। फिर छोटी बहू रानी नाचने लगी और दोनों एक साथ सो भी गए। अरे ये तो अछूबा हो गया। देख, तुमने मुझसे वादा किया किसी को नहीं बताएगी। अरे दीदी, मैंने वादा किया ना, किसी को नहीं बताऊंगी। पक्का? किसी को नहीं बताएगी? मैं चुगलखोर थोड़ी हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ। ये बोलूंगी माँ, सुन सुन, सीधे सुन। क्या हुआ? क्या हुआ? एक बात है, बता दो? हाँ बता दे। नहीं चल, रहने दे। बता ना। मैंने छोटी बहू रानी और छोटे बाबू को शराब पीते देखा। हाय राम, क्या बात बोल रही है? देख, तुम लोगों ने वादा किया है, किसी से नहीं कहोगी। चल चल, तू अपनी काम पर जा, हम लोग चुगलखोर थोड़ी है। क्या तू अपनी आंखों से देख कर आ रही है? अरे तूने सपना तो नहीं देखा? सपना तो मैं तब देखती जब मैं सोती। हाँ, ये छोटी ने क्या कर दिया? इस हवेली की बहुओं की इज्जत खाक में मिला दी। अरे हमारे मर्द भी तो बाहर रहा करते थे, मगर हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो छोटी ने ये कर दिखाया। वाकई छोटी है जरूर छोटे घर की, मगर है बहुत। मछली मालकिन, छोटे मालिक छोटी बहू के पास ही है, जान बाजार भी नहीं गए हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी छोटी मालकिन से कुछ मंत्र सीख लीजिए। जवानी में सीखती तो शायद कोई काम भी आता। अब किस काम का? राशि से ऐसी क्या खता हो गई? में खुद को भुला रही हो। छोटे बाबू अब तेरे नहीं रहे। भूतनाथ बाबू ने झूठ नहीं कहा। मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं भूतनाथ बाबू से बोल कर आया था कि एक बार जरूर आए। अब की बार मिलेंगे तो जबरदस्ती ले आऊंगा। तू खुद पूछ कर तसल्ली कर लेना। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार-बार यही कहता है कि छोटे बाबू अब तक मेरे हैं। अपने इस दिल को समझाओ और हकीकत का सामना करो। हमारे पास इस पर कुछ नहीं है, खर्चा पानी कैसे चलेगा? देखो, मेरा कहा मान लो। नाटूदत्त बाबू तुम्हें बहुत चाहते हैं, उनका हाथ थामो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। छोटे बाबू ऐसा कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकती? इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मुझे सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। तुम जब सोचोगी तब तक खाएंगे क्या? अच्छी तरह से जानती हो कि काफी कर्जा हो गया है। देखो, हमारे पास अभी कोई ही रास्ता नहीं। एक, नाटूदत्त बाबू का सहारा है। दूसरा, मोटर गाड़ी बेच दो। मोटर गाड़ी बेच दो। क्यों चिंता? नाश्ता वापस ले जा रही है? नहीं नहीं मछली बहू रानी, वो दाई से क्या पेट छुपाना? रात छोटे और छोटी ने जी भर के शराब पी, साथ साथ सोए, साथ ही तो उठेंगे। और अब बजाए क्या है? 10 ही तो बजे। नहीं, वो क्या सोच रही है? मुझे कैसे पता चल गया? हवेली की सारी औरतों को पता चल चुका है। जा जा।
बाग गोटी खेलते हैं। बहुत गड़बड़ हो गई भैया। हवेली में सबको पता चल गया है कि छोटी बहू रानी पीने लगी है। मधु भाई, तुमने सुना क्या? हमारी छोटी बहू रानी ने शराब पीना शुरू कर दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो लोचन भैया? सही कह रहा हूँ, सुनकर बहुत खराब लगा। देखो तुम लोग ये बात दूसरों से मत कहना। हाँ लोचन भैया, ये सच बात है, छोटी बहू शराब पीने लगी है। हम भी तो इसी बारे में बात कर रहे थे। ये तो क्या कह रहे हैं बंसी? सच कह रहा हूँ साले साहब। हवेली की दासी से लेकर नौकरों को सबको पता चल गया है कि छोटी बहू रानी शराब पीने लगी। ये तो बहुत बुरा हुआ बंसी। छोटी बहू तो बदनाम हो जाएगी। लेकिन छोटी बहू को पीते देखा किसने? किसी ने देखा होगा, उसने एक को बताया, एक ने दूसरे को बताया। यहाँ का तो वो हाल है ना साले साहब कि किसी के हाथ में कच्चा चावल लग गया तो वो उसका खिचड़ी बना के पूरी हवेली में घुमा दे। आप ठीक कह रहे हैं भैरव बाबू। हाबुल दत्त पक्का व्यवसायी है, सिर्फ व्यापार के मामले में नहीं, रिश्तों में भी वो अपना मुनाफा चाहता है। अपनों से छोटों में रिश्ता करने का यही नतीजा होता है मंजले बाबू। अब क्या करें, ये सब बड़ी माँ की वजह से हुआ है। खैर ये तो हो गया, अब आगे जो होने वाला है उसे रोकना होगा मंजले बाबू। अरे हो गया था भैरव बाबू, वो तो नई बहू ने संभाल लिया, वरना तो हाबुल दत्त ने नन्हे को हमारे खिलाफ बगावत पे खड़ा कर दिया था। बगावत तो आज रुकी है मंजले बाबू, लेकिन बगावत तो कल फिर हो सकती है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। इन दिनों नन्हे कुछ बदतमीज सा होता जा रहा है, तो उसे सख्ती से भी पेश नहीं आ सकते। ख्याल बड़ी माँ का आता है, लेकिन कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी हवेली में दरार पड़े। सरकार की जय हो। क्या बात है मधु बाबू? सरकार, वो मोटर गाड़ी उस दिन जो टकरा गई थी, उसमें काफी लंबा खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है? करीब 500 सरकार। हाँ तो दे दीजिए ना 500 रुपए, गाड़ी ठीक होनी चाहिए। जो हुक्म सरकार। खर्चा काफी लंबा हो रहा था, इसीलिए विधु बाबू ने कहा आपसे पूछ लेने के लिए। फिक्र की कोई बात नहीं मधु बाबू, गाड़ी ठीक कराएंगे। जाइए। जो हुक्म सरकार। आपका पानी। मेरे कहे बिना मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा सुन, सुमन बाबू आज भी नहीं आए? कुछ काम था? मेरा काम ही काम है। शादी करीब आ रही है, इतनी तैयारियां करनी है, तेरे गहने बनवाने हैं। अगर वो आ जाते तो मेरी मदद हो जाती। आने के लिए तो कहा है भैया जी। छोटी बहू से फुर्सत मिले तो आना। कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बेवस जहर को मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। अरे मैं खुद ही थोड़ी ना पी रही हूँ, अपने पति की मर्जी से पी रही हूँ। और फिर अगर मैं मर भी गई तो क्या? ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। बस अब और मत करो। आप पहले से वापस
यही बात है ना? शर्माता क्यों है रे? सच तो यही है छोटी बहू कि आप मुझे जबा से भी ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब तू जबा से प्रेम करता है और मुझसे भी? छोटी बहू, आप शराब पीना नहीं छोड़ सकती। अगर छोटे बाबू कहेंगे तो छोड़ दूंगी। उन्हीं के लिए पी है, उन्हीं के लिए छोड़ भी सकती हूँ। तो जानता है ये जहर नहीं, अमृत है। इसको पीने के बाद मुझे जो सुख मिला है वो किसी में नहीं। जी चाहता है कि मैं छोटे बाबू को बहुत प्यार करूं, यहाँ तक कि तुझ पर भी बहुत प्यार आता है। सच कहती हूँ, ये शराब है ही ऐसी। तू खुद पीकर देख ले। नहीं 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 छोटी बहू, अरे पी ना भूतनाथ। नहीं मुझे नहीं पीनी। तू ऐसे नहीं पिएगा, ये ले मैं नहीं पिलाती हूँ। नहीं छोटी बहू, नहीं 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 छोटी बहू नहीं। तो क्या मैं छोटी बहू का सपना देख रहा था? ये मुझे क्या होते जा रहा है? छोटी बहू मेरे दिलो दिमाग पर क्यों हावी होती जा रही है? छोटी छोटी बहू यहाँ क्यों आएगी? जरूर जीजा जी होंगे। एक रुक, खोलता हूँ। जीजा जी आप? क्या बात है जीजा जी? अरे खून कैसा? ये क्या हो गया आपको जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी आइए आइए आइए, बैठिए इधर, बैठिए इधर, पहले आप बैठिए इधर। क्या हुआ? बाला चल बसी भाई साहब। कैसे? वो गरीब अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन इस दुनिया को वो भी रास नहीं आया भाई साहब। फादर? और इस तरीके से फूलबाला की जिंदगी का अंत हो गया। 2 बज गए। मुझे भोर होने के पहले बेलूर पहुंचना है। भाई साहब आप एक काम करिए, ये बहुत जरूरी चिट्ठी है। इसे कल सुबह किसी भी तरह से खुफिया तरीके से युवक संघ पहुंचा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे भाई साहब, बाहर जासूस घूम रहे हैं, उनसे होशियार रहिएगा और हाँ, पुलिस से बच के रहिएगा। मैं चलता हूँ भाई साहब, अपना ख्याल रखिएगा। सुनिए, क्या है वृंदावन? छोटे बाबू की खबर लाए हो? क्या हो गया है तुम्हें चुन्नी भाई?
छोटे बाबू ने अब तक तुम्हारी कोई खबर नहीं ली, और एक तुम हो जो हर वक्त छोटे बाबू की खबर सुनने को बेताब रहती हो। तुम नहीं समझोगे, मैंने छोटे बाबू से प्रेम किया है। और बदले में छोटे बाबू ने तुम्हें क्या दिया? छल, धोखा। देखो चुन्नी भाई, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। गिरी की हालत तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। उसे तुमने सहारा दिया ठीक है, लेकिन तुम्हें कौन सहारा देगा? नाटू दत्त जो खुद चलकर तुम्हें सहारा देने के लिए आए थे, मगर तुमने उन्हें भी लौटा दिया। वो अभी भी तैयार है, तुम्हारी एक हाँ के इंतजार में है वो। अभी कुछ दिन तो कट जाएंगे क्योंकि गाड़ी बेच दी है, लेकिन आगे का तो सोचो। बैठे बैठे तो खजाना भी खाली हो जाता है। चुन्नी भाई, अभी भी समय है, सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि नाटू दत्त का सहारा भी छीन जाए। जाता हूं, पर जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि प्रेम के सहारे जिंदगी बिताई नहीं जा सकती। चलता हूं। तो छोटे बाबू ने हवेली को ही कोठा बना लिया है। हाँ सरकार, हवेली के लोग भी सख्ते में पड़ गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हवेली के मर्द अपनी पत्नी के साथ दिन और रात दोनों एक साथ बिताएं। सरकार। अंदर भेजो उसे। जी सरकार। मधुसूदन तुम जाओ, बाद में आना। अच्छा सरकार, नमस्कार।